आज हम उपस्थित हैं बैरागी टोला पंचायत में और हमारे साथ आज इस खास बातचीत कार्यक्रम में ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनीता देवी जी और उनके पति रामचंद्र राम जी। आइए इनसे हम जानेंगे इस बार पंचायती चुनाव को लेकर के क्यों ये चुनाव मैदान में है। सर नमस्कार, परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत। सर आपके चैनल को और हमारे बैरागी टोला पंचायत की जनता को नमस्कार। सर आप राजनीति में क्यों कदम रखे हैं? और राजनीति क्या, हम तो बचपन से ही समाज में सेवा करते आए हैं और इतना उम्र हो गया आज तक मैंने तो अपने लिए कुछ किया नहीं है। और जहाँ भी जाइए वहाँ जहाँ भी देखता हूँ कोई भी जैसे गरीब गुरबा चाहे कोई भी छोटा मोटा कोई हमसे जो हो सकता है वहाँ मैं हमेशा सहायता ही किया हूँ। किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं आज तक मैं। और समाज सेवी की बात है नहीं, दूसरी भी बात है, ये राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति में क्या राजनीति है आजकल का? राजनीति थोड़ी है आजकल तो लोग कमाने के चक्कर में पड़े हैं। कौन दूसरे को राजनीति करके मतलब किसी जनता को सुख पहुंचाए, किसी को सहायता करे, किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी गरीब को दवा बीरो कराए, कोई मरीज को दिखाए, ये नहीं होता है राजनीति करना या सहायता करना। तो ये तो आजकल का है नहीं। हम तो यही देखकर सोच रहे हैं कि भाई जनता की सेवा करूं और अपने पंचायत में जो भी दुख सुख हो सबको मैं देखूं और उसकी सहायता करूं। समाज सेवा के लिए आखिर राजनीति ही क्यों? और राजनीति दूसरा माध्यम क्या क्या है? अपना तो घर संपत्ति है, थोड़ा बहुत आदमी बेच खल कर लगा ही देता है, लेकिन कहने मतलब है कि समाज में जब इतना सरकार सुविधा दे रही है समाज की सेवा के लिए, वो समाज की सेवा तक तो पहुँचता नहीं। वही पहुँच जाए तो समाज में या पंचायत में या जिला में या अपना विधानसभा में किसी को कोई कमी ना हो। इतना सरकार दे रही है करने के लिए, लेकिन कोई कर नहीं पाता है, उसको कोई लगा नहीं पाता, न देता है कोई। छोटे तबके में तो कहीं कोई पूछने भी नहीं आता है कि किसके पास क्या है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, किसके घर में मड़ई टूटा है, किसी घर में शौचालय नहीं है, किसी घर में रोड पर पानी लगा है, कौन पूछने वाला है? कोई पूछता है आज की डेट में? आप अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास देखना चाहते हैं? हम अपने देश में सोचते हैं कि हमारा जो पंचायत है एकदम चमन रहे, फूलों जैसा दिखाई दे। किसी भी किनारे से कोई घुसे तो देखे कि ये ग्राम बैरागी टोला पंचायत है और आए तो कहे जो किसी पंचायत में घुसे हैं। यहाँ की रोड और पेड़ नाली जो भी हो, रोड पर पेड़ होना चाहिए किनारे कम से कम, और रोड भी होना चाहिए। नाली जहाँ भी ज़रूरत हो नाली का वहाँ नाली होना चाहिए, और गरीबों के घर में कम से कम शौचालय होने चाहिए। और बहुत तो ऐसे लोग हैं जिनको दवा के लिए पैसे नहीं होता है, उनके लिए समाज सेवी क्या जो भी आजकल हैं जिनके पास आता है कुछ, वो उनको थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं। ये कोई नहीं करता, हम तो यही चाहते हैं करने को। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? अब विकास के नाम पर क्या हुआ है देखिए ना, अब अभी पिछले सरकारों ने बहुत ये दिया, घर घर में स्वच्छता के प्रति कि क्या बोलते हैं कि शौचालय बनेगा। मोदी जी भी बोले थे कि घर घर शौचालय होना चाहिए। सरकार से पैसा भी आया, कुछ ठेकेदारों ने बनवाया, दो तगड़ी बालू डाले और तीसरे दिन चला गया। उसमें अब सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन करने वाले ऐसे हैं कि जो यहाँ पर कर नहीं पाते हैं। करते भी ऐसे हैं, दिखावा देकर फोटो लेकर चले जाते हैं। और गरीबों को ऐसे देखिए, सारी औरतें लड़कियाँ सारी रोड पर किनारे, उन खेतों में जब जगह होता है पानी भरता है तो रोडों पर बैठती है, आजकल खेतों में जाती है। किसी घर में कौन गरीब शौचालय में जा रहा है? ये तो है। 5 सालों में कितना आपका पंचायत बदला है? क्या बदला है तो सामने आप गांव में पूछिएगा पता चलेगा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो भी थोड़ा 1-2 रोड बनाया सरकार बनवाया है, जो ये प्रधानमंत्री कोष से बना है या विधानसभा के विधायकों के द्वारा बना है, और कौन सा विकास हुआ है? नाला है ना कहीं कुछ है, सब ऐसे ही है सब। देखिए सारा बैरागी टोला, हमारा बैरागी टोला, दुलारपुर, ये गुलरबागा, कपूरचक जाइए, यहाँ तो एक नाम का भी काम नहीं हुआ है। और वोट का टाइम है, अब सब लोग अब काम कराने पर लगे हैं कि अब कल नॉमिनेशन है तो आज लोग सोच रहे हैं कि कुछ काम करवाओ, घर घर दारू बांटो या कुछ पैसा बांटो और लोगों को थोड़ा मुर्गा बकरा काट के खिलाओ कि लोग जाओ करेंगे, हल्ला मचाएंगे। इस बार आप चुनाव में आ रहे हैं तो किस पद से इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए जनता हमें करिए मुखिया पद से खड़ा होने के लिए, तो उसी के मतलब कि हम हैं उसी सेवा में लगने। बैरागी टोला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं? हाँ, उसी में हम इनको खड़ा करने के। जनता से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जनता से उम्मीद का, जनता ही तो मेरा भगवान है। जनता जो करेगी वो हमारे सर पर है, और क्या है, जनता से ही सब उम्मीद है, जनता के भरोसे हम हैं। इस बार अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता अगर आपको विजयी घोषित करती है, तो जनता के लिए आपका क्या उद्देश्य है? अब हमारा तो उद्देश्य है कि जो सरकार से कोई भी एक 98 तक आएगा वो जनता के लिए जाएगा। हर एक गाँव के हर एक जितना भी पंचायत में हमारा गाँव है
वो गांव के लोग जो सहमति करेंगे बैठ कर कि 5 आदमी की ये काम होगा, उनके हाथ से कराऊंगा कि चलिए आप देखिए आपके निगरानी में काम होगा, हमें 1 रुपया उसमें से नहीं लेना है, और बेशक हमारे घर से कुछ लगे कुछ हम लगा लेंगे। आप महिला मुखिया प्रत्याशी हैं इस बार और जनता के बीच आप जा रही हैं लगातार, तो अगर आपको जनता चुनाव जिताती है तो आप अपने पंचायत के विकास के लिए क्या क्या सोच रख रही हैं? विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन के लिए सोच रखे हैं, और स्कूल है जो स्कूल में जो बच्चे को सुविधा होना चाहिए वो सुविधा उन लोग को नहीं मिल पाता है। और हम चाहते हैं कि हमें एक लाइब्रेरी हो जो बच्चे अच्छे से पढ़ सके, बच्चों लोग को खाने के लिए पोषण आहार अच्छे से नहीं मिल पाता है, ये सब मिल सके। और जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए अच्छे से अच्छे दवा होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ये सब सुविधा हमारे यहाँ होना चाहिए। और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए जॉब के लिए कार्ड बनना चाहिए, जॉब कार्ड बने और लोग अच्छे से अपने घर में बच्चों के साथ अच्छे ढंग से रह सके। आगे कुछ और कहना चाहेंगे सर? सर क्या कहें, अभी तो कई चीज़ें हैं ऐसे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अभी 2 चीज़ और भी है जो अपने यहाँ, एक तो सुलभ शौचालय नहीं है और दूसरा दाह संस्कार करने के लिए कोई यहाँ पर माने नियमित जगह या कोई स्थान नहीं बना है। तो हमारा सोच यही है कि कम से कम एक बड़े गांव में एक शौचालय, सुलभ शौचालय होना चाहिए, जहां औरतें कम से कम जा सके। ये चीज़ अपने यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आज ही हम लोग गए थे, कि जगह दाह खेतों में गए थे जहाँ नालियाँ हैं, बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन कम से कम हमारे इस पंचायत के अंदर 3 दाह संस्कार के लिए माने वो होना चाहिए, माने भवन जैसे बनता है, जैसे जहाँ पानी की व्यवस्था हो, नल हो और कमरा का व्यवस्था होता है, और उसके लिए 2-3 वो सीट जो होता है वो होना चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए पंचायत में, हमारी 100 दाह होना चाहिए, जो करवाना जरूरी है। आप अपने पंचायत वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत वासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे ऊपर स्नेह भाव से दया करें और हमारे पर विश्वास करें, हम उनके विश्वास को कभी कम नहीं होने देंगे, हमें आशीर्वाद दें। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।